Very good morning, friends. Welcome to the first class of our macroeconomics. तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में, और ये यूनिट है हमारा 12 मार्क्स का। इसके अंदर 4 चैप्टर है, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेकेंड चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये थर्ड और फोर्थ इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इन्हीं से प्रैक्टिकल आते हैं। थ्योरी 1 और 2 से थोड़ा मोड़ा आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसे समझने के लिए देखिए जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और हमारा इंटरप्राइज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। कोई भी फर्म में, फर्म मतलब एंटिटी, तो वो गुड्स का प्रोडक्शन कैसे करती है? गुड्स का प्रोडक्शन करती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सोचने वाली बात है। मान लीजिए मुझे प्रोडक्शन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लैंड चाहिए होगा, तभी तो फैक्ट्री लगाऊंगा। काम करने के लिए लेबर चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे। इंटरप्राइज तो मतलब कभी कोई भी फर्म प्रोडक्शन करती है तो गुड्स प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी फर्म गुड्स को प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। ठीक है। अब देखिए, अगर आप लैंड दोगे, लेबर यूज़ करोगे, कैपिटल यूज़ करोगे और इंटरप्राइज यूज़ करोगे, तो यू हैव टू मेक पेमेंट। तो फिर फर्म क्या करती है? पेमेंट करती है। किसे पेमेंट करेगी बताइए? सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करेगी। इन द फॉर्म ऑफ लैंड के बदले क्या देगी? सर, लैंड के बदले तो रेंट देती है। लेबर के बदले क्या मिलेगा? वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। और इंटरप्राइज के बदले सर मिलता है प्रॉफिट। तो कोई भी फर्म्स गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, तो गुड्स को प्रोड्यूस करेगी किसकी मदद से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से। और उसके बदले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या देगी? वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। अब हाउस होल्ड ने जो रेंट कमाया, वेजेस कमाया, फिर क्या कमाया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट कमाया। इन पैसे को वो खर्च करेगा स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और फिर पैसा किसके पास चला जाएगा? फर्म के पास चला जाएगा। देखिए एक बार, ये है हमारा फर्म और ये है हाउस होल्ड। ठीक है। हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड दिया। हाउस होल्ड इज द ऑनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया और इंटरप्राइज दिया। देखिए जी, इधर जा रहा है। इसे हम बोल सकते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या बोल सकते हो? फैक्टर सर्विसेज। अच्छा, फर्म ने इनकी मदद से क्या किया? गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया। गुड्स एंड
सर्विस प्रोड्यूस्ड। अच्छा, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया। अच्छा, फर्म ने लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्राइज की लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्राइज के बदले में पेमेंट भी किया हाउस होल्ड को। लैंड के बदले किया रेंट, लेबर के बदले किया वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और इंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट। अच्छा, जो ये गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया था फर्म ने, अब इसे हाउस होल्ड ने कंज्यूम कर लिया, तो ये फिर पैसा किसके पास चला गया? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फर्म ने बनाया और हाउस होल्ड ने उससे खरीद लिया। तो ऐसे कुछ सिनेरियो चल रहा है। तो देख रहे हो, पहला पैसा फर्म से चला गया हाउस होल्ड के पास, फिर हाउस होल्ड से चला गया किसके पास? फर्म के पास। तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो कंक्लूजन, इनकम flows first from firm to household in the form of, आप बताइए, पहले इनकम कहाँ से गया? हाउस होल्ड ने सर्विस दिया था, तो फर्म ने क्या किया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया, तो इसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट किया। फर्म ने पेमेंट किया। तो इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। एंड देन उसके बाद क्या हुआ? ये पैसा जब आ गया तो हाउस होल्ड ने उसी पैसे से गुड्स और सर्विस खरीद लिया। एंड देन हाउस होल्ड्स टू द फर्म, इन द फॉर्म ऑफ, बताइए, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, CONSUMPTI1। Such flow of money is known as circular flow। ऑफ इनकम। तो ये था, फिर से सुनिए। पहले फर्म ने, हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज दिया फर्म को। फर्म ने इसके बदले पेमेंट किया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और पेमेंट, इसे बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। और फर्म ने इनकी मदद से, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज की मदद से गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया और हाउस होल्ड ने इसे खरीद लिया। तो ये देख रहे हो, पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब दो वर्ड्स समझ लीजिए। एक होता है फैक्टर सर्विसेज, मैं दोबारा बता रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि बार बार ये बात आएगी। फैक्टर सर्विसेज और दूसरा होता है फैक्टर पेमेंट। अभी जस्ट मैंने बताया था फैक्टर सर्विसेज क्या होता है। फैक्टर सर्विसेज होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। ये देता है हाउस होल्ड, किसे देता है?
फर्म को। फैक्टर पेमेंट क्या होता है? लैंड के बदले मिलता है रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और का इंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट। ये पे करता है फर्म किसे? हाउस होल्ड को। अब आगे हम बात करने वाले हैं, ये फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट क्लियर हो गया। फैक्टर सर्विसेज का ओनर होता है हाउस होल्ड और ये फर्म को देता है, इसी की मदद से प्रोडक्शन होती है। और फैक्टर पेमेंट रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होता है, इनके बदले दिया जाता है ये। अब आइए, मैंने पहले ही लिख लिया है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। दो तरह की सर्कुलर फ्लो होती है, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। एक रियल फ्लो और दूसरा मनी फ्लो। समझाता हूँ आपको रियल फ्लो क्या होता है। हाउस होल्ड, फर्म, अब देखिए फर्म ने पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी मैंने आपको समझाया था हाउस होल्ड किसका ऑनर होता है? फैक्टर सर्विसेज का। तो हाउस होल्ड ने दिया लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। उनकी मदद से फर्म ने प्रोडक्शन किया। क्या प्रोडक्शन किया? गुड्स और सर्विस। तो इसे हम बोलेंगे रियल फ्लो। यहाँ पर मनी नहीं आता है। इस लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज को आप क्या बोल सकते हो? एक नाम मैंने बताया था अभी तुरंत आपको, फैक्टर सर्विस। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दिया और फर्म ने उस फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दिया फर्म को और फर्म ने उस फैक्टर्स और फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया। तो आइए, रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। देखिए फैक्टर सर्विसेज कहाँ से जा रही है? हाउस होल्ड से किसके पास जा रही है? फर्म के पास। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। और फर्म के पास से क्या जा रहा है? फर्म के पास से गुड्स और सर्विस जा रहा है। गुड्स और सर्विस जा रहा है किसके पास? हाउस होल्ड के पास। बस बहुत ध्यान रखने वाली बात है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस दे रहा है किसे? फर्म को। और फर्म गुड्स और सर्विस दे रही है किसे? हाउस होल्ड को। इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? रियल फ्लो। यहाँ पर फिजिकल आइटम्स मूव कर रहे हैं, नो मनी इज इन्वॉल्व, ओनली फिजिकल आइटम्स आर मूव्ड। अब मनी फ्लो कैसे करते हैं? फिर इसे डायग्राम बताता हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगा। मनी फ्लो, हाउस होल्ड और कौन था? फर्म था। फर्म ने पेमेंट किया, फैक्टर पेमेंट। अरे भाई उसे हाउस होल्ड ने सर्विस दिया था तो उसके बदले उसने पेमेंट किया। पेमेंट कैसे कैसे किया होगा? लैंड के बदले दिया होगा रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और इंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट। फर्म ने दिया हाउस होल्ड को और हाउस होल्ड ने, अब हाउस होल्ड के पास आ गया और फर्म ने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया था, तो हाउस होल्ड क्या कर लिया? कंजम्पशन किया। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो देख रहे हो यहाँ पर पैसे खर्च हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? रियल फ्लो, सॉरी मनी फ्लो।
फिर सुनिए, फर्म ने जो प्रोडक्शन किया था उस प्रोडक्शन को हाउस होल्ड के पास जो पैसे हैं उस पैसे को खर्च करके हाउस होल्ड ने उसे खरीद लिया। तो पहले फर्म के पास से गया फैक्टर पेमेंट और हाउस होल्ड ने उस फैक्टर पेमेंट को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज़ कर लिया। तो डेफिनेशन देख लीजिए इसका, मनी फ्लो का। मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। पहले कहाँ फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट किया फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज के कारण, एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। और हाउस होल्ड ने क्या किया, उस पैसे को यूज़ कर लिया कंजम्पशन में, किस लिए, फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही है। एक बार मैं फिर से पूरा डायग्राम बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना है यहाँ पर। इस बार आप बताना, हाउस होल्ड है और फर्म। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी होगी। क्या होता है फैक्टर सर्विस? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी किसे? फर्म को। और फर्म ने इसी फैक्टर सर्विस की मदद से गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया। ठीक है। अच्छा, हाउस होल्ड ने जो फैक्टर सर्विस दिया था, फर्म ने क्या किया, उसके बदले हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दिया। क्या होता है फैक्टर पेमेंट? लैंड के बदले रेंट, लेबर की जगह पर वेजेस, कैपिटल की जगह पर इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, मार्केट में गुड्स और सर्विस मिल रहा था, तो हाउस होल्ड ने क्या किया, फर्म से खरीद लिया। कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। देख रहे हो आप कैसे पैसा फ्लो कर रहा है। अब बताओ आप में इसमें से रियल फ्लो कौन है? यहाँ पर गुड्स और सर्विस जा रहा है, तो ये गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, तो ये रियल फ्लो होगा। यहाँ पर पैसा जा रहा है, तो ये मनी फ्लो होगा। जहाँ पैसे की बात होगी वो मनी फ्लो। यहाँ पर सर्विस जा रहा है, तो ये रियल फ्लो होगा। और यहाँ पर पैसा आ रहा है, तो ये मनी फ्लो। चैप्टर एंड हो गया। इसके बाद इतना ही है चैप्टर में बताने लायक, इसके बाद आप खुद कर सकते हो।